गुरुदेव प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 5 लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उन्हें हम ये देखकर खाएं कि उनमें हम कहीं जहर तो नहीं खा रहे, क्योंकि जो खाद्य पदार्थों में जो फूड कलर मिलाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा ये चीज़ें देखते हुए खाएं और हो सके तो घर का बना खाना खाएं। आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ किए गए हों ऐसा खाना ना खाएं। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। खाया कैसे जाए। केवल निमंत्रण खाने वाले भोजन भट्ठी खाने के संबंध में ऐसी मूर्खता नहीं करते। सुशिक्षित और उच्च पदस्थ कहलाने वाले व्यक्ति भी इस प्रकार की कुटेबों से मुक्त नहीं देखे जाते। प्राकृतिक नियम के अनुसार बड़ी आयु के लोगों को दिन में 2 बार भोजन करना पर्याप्त है, पर ये पढ़े लिखे और विद्वान कहलाने वाले दिन भर में 5 बार हल्का या भारी भोजन कर लेते हैं। इस संबंध में महात्मा गांधी का स्वानुभव बड़ा शिक्षाप्रद और साथ ही मनोरंजक भी है। उन्होंने लिखा है, मैं निजी अनुभव की बात कहता हूँ और जब अपने पिछले दिनों की बात याद करता हूँ तो हंस पड़ता हूँ और लज्जित हो जाता हूँ। उन दिनों मैं सुबह चाय पीता था, 2-3 घंटे बाद जलपान और 1 बजे को भोजन करता था, फिर 3 बजे चाय पीता था और 7-8 बजे के बीच रात में भोजन करता था। उन दिनों मेरी हालत दयनीय थी। मैं काफ़ी मोटा था, फिर भी औषधियों की बोतलें पास ही रखी रहती थीं। अधिक खाने के लिए मैं सदा पचाने वाली औषधि का सेवन करता था और पुष्टिकारक औषधि भी खाता था, लेकिन उस समय मुझ में आज से तिहाई भी काम करने की शक्ति और साहस न था। यद्यपि वे मेरी युवावस्था के दिन थे, ऐसा जीवन सचमुच दयनीय ही नहीं बल्कि पापमय और घृणित है। यद्यपि भोजन के संबंध में बिल्कुल निश्चित नियम बना सकना असंभव है, क्योंकि इसमें पेशे के भेद से, धनवान और गरीबी के श्रेणी भेद से, देश भेद से, आयु भेद से अंतर करना ही पड़ेगा। तो भी एक मोटा नियम सबके लिए स्वीकार किया जा सकता है कि खूब भूख लगने पर भोजन किया जाए और पेट में जितनी गुंजाइश जान पड़े उससे कुछ कम मात्रा में भोज्य सामग्री ग्रहण की जाए। ऐसे लोगों में प्रायः यह देखा जाता है कि एक बार का खाया हुआ भोजन ठीक पच नहीं पाया कि दूसरी बार खाने का समय आ पहुंचा। ऐसे लोग भूख और शारीरिक आवश्यकता के आधार पर भोजन नहीं करते, वरन रसोई के नियमों और स्वाद के अनुसार आचरण करते हैं, जबकि प्रकृति के सिद्धांतानुसार किसी एक प्रकार का पदार्थ स्वाभाविक रूप में ग्रहण करना सर्वोत्तम होता है। आजकल के ज्ञान विज्ञान में निपुण कहलाने वाले ये व्यक्ति नित नए भोज्य पदार्थों की खोज करते रहते हैं और कई पदार्थों को मिलाकर, अनेक प्रकार के मसाले मिलाकर, तरह तरह से पकाकर उनको उपयोग में लाते हैं। यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि रसोई घर में इतनी खोजबीन और श्रम कभी इस दृष्टि से नहीं होता कि इन परिवर्तनों में करने से वह पदार्थ शरीर के अधिक अनुकूल, सुपाच्य और स्वास्थ्यप्रद हो जाएगा, वरन आजकल की समस्त पाक कला का उद्देश्य सीधी सादी खाद्य सामग्री को ऐसे व्यंजनों में सुंदर बदल देना होता है जिससे वह देखने में सुंदर और खाने में जायकेदार जान पड़े। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें जो भोजन है वो 2 बार या तो करें अगर अधिक आयु है। बेसिक फंडा ये है कि हमें जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं और जब कड़ी भूख लगे तभी खाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।